कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द आशीष सर क्लासेस। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास को जब ओवर किया था तो 3 गोल्डन रूल्स की बात की थी। उन 3 गोल्डन रूल में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग टर्म्स को निभाते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी असेट्स की, लायबिलिटीज की, आपके एक्सपेंस की एंड इनकम की। और आप लोगों ने जरूर चीजों को देख देख के पता लगाया होगा कि इनमें से कौन सा टर्म कहाँ फिट बैठ रहा है। बिल्कुल किया होगा ऐसा। और आज हम जो इस क्लास में बात करने जा रहे हैं वो 3 गोल्डन रूल्स की बात करेंगे और उन पे बेसिस कुछ जनरल एंट्रीज की बात करेंगे। क्योंकि बच्चों, जब हम टर्म्स समझ जाते हैं तो उसके बाद बात आती है जनरल एंट्रीज की। और मैं क्यों जनरल एंट्रीज को बेसिक्स क्लास में कवर करता हूं, क्योंकि जनरल एंट्री अकाउंट्स की नींव मानी जाती है। क्योंकि जनरल एंट्री से ही शुरुआत होती है हमारी अकाउंटिंग की, यानी आपके अकाउंटिंग सब्जेक्ट की। तो हम इसी तरीके से गोल्डन रूल्स की तरफ देख लेते हैं एक बार। मैंने गोल्डन रूल्स में आपको बताया, पहला रूल, व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो आ रहा है उसको डेबिट कीजिए और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो इंसान रिसीव करता है उसको डेबिट कर दीजिए, जो इंसान देता है उसको क्रेडिट कर दीजिए। अभी हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम जनरल एंट्रीज के साथ काम करेंगे। एंड थर्ड, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। यानी जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट कर दे और सारी इनकम्स को क्रेडिट कर दे। ये चीज तो हम पिछली क्लास तक ही पढ़ चुके थे। अब सर इस क्लास में क्या नया होने वाला है? इस क्लास में जो नया होगा उसके बाद आपकी अकाउंट सब्जेक्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत सीख जाओगे, आप समझने लग जाओगे कि इस अकाउंट सब्जेक्ट में वाकई है क्या। क्योंकि हमने पिछली 2 क्लास कवर की और ये थर्ड पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सीधा आपके सब्जेक्ट से रिलेट होगी, यानी चैप्टर 1 के साथ शुरुआत होगी। तो ये आखिरी क्लास बेसिक्स की शुरू करते हैं। हम सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आपकी रियलिटी यानी प्रैक्टिकल पे बेस्ड रखते हैं। आप या मैं कोई भी एक एग्जांपल में आ जाते हैं। सपोज मैं यानी आशीष बाजार गया और वहां से कुछ सामान लेके आया। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। आशीष बाजार गया, मार्केट गया और कुछ सामान लेके आया। पहले मैं हिंदी में लिखता हूं, फिर इसको इंग्लिश कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद अकाउंटिंग टर्म में उसकी जर्नल एंट्री को बनाऊंगा। ध्यान से, आशीष मार्केट गया, सामान खरीद कर लाया। यानी मैं एक सिंपल शब्दों में बोलूं तो आशीष मार्केट से सामान खरीद के लाया। सीधा सीधा कह सकता हूं। तो मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूं अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में कि आशीष परचेज, क्योंकि खरीदने को क्या कहते हैं हम? परचेज गुड्स फ्रॉम मार्केट। पैसों भी डाल देते हैं, कितने का खरीद के लाया? ऑफ ₹2000। मैंने कुछ अलग नहीं किया, एक सिंपल सी हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। और अब हम बात कर लेते हैं इसके अकाउंटिंग लैंग्वेज में जनरल एंट्री की। तो आप इन गोल्डन रूल्स के आधार पे जनरल एंट्री सीखिएगा कि ये 3 गोल्डन रूल्स किसी और चीज में काम नहीं आते। बस आपको ये चीज सिखाते हैं कि क्या चीज डेबिट होनी चाहिए और क्या चीज क्रेडिट होनी चाहिए। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप जब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को कवर करते हो, एक डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली जितना डेबिट होता है उतना ही चीज क्रेडिट करनी पड़ती है। यानी एक तराजू में अगर आप 1 किलो का बाट रखोगे तो 1 किलो सामान भी रखना पड़ेगा। तो यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, सबसे पहला मैं रूल लगा देता हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पास आ क्या रहा है? आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा हो कि आपके पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहे हैं।
तो आशीष ने क्या किया, गुड्स परचेज किए, तो आपके पास गुड्स आ रहे हैं, तो मैंने क्या कर दिया, गुड्स लिखा। और ध्यान रखिए हर एक वर्ड के आगे अकाउंट जरूर जोड़ दिएगा, क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज का अकाउंट बनता है। तो गुड्स अकाउंट डेबिट। टू, आप कैश में लेके आए हैं कि आप उधार लाए हैं। पहले हम कैश की बात करते हैं, फिर हम उधार की बात करेंगे, क्लियर। तो पहले हम कैश में लाए हैं, कितने रुपए का, 2000 का, तो टू कैश अकाउंट। अगर एक पहलू को समझ गए तो दूसरा अपने आप हो जाता है, और दोनों को समझना चाहो तो आपके पास गुड्स आए और क्या गया, कैश। ये पहला गोल्डन रूल्स था। आप बात समझ रहे हो, कैश पे बेसिस, मैंने पिछली क्लास में भी बताया, पहला गोल्डन रूल कैश में होता है, दूसरा पर्सन से होता है। तो अभी मैं पहले की बात कर रहा हूं। आपके पास गुड्स आए और क्या गया, कैश गया, तो कैश को कर दिया क्रेडिट, और क्या आया, गुड्स, उसको कर दिया डेबिट। बस थोड़ी सी इसमें बदलाव करना है, थोड़ा सा बदलाव करना है, क्या कि हम गुड्स वर्ड यूज नहीं करते थे, हम गुड्स वर्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि गुड्स में तो कोई भी गुड्स आ सकते हैं। एक्टिविटी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गुड्स का कोई ऐसा अकाउंट नहीं होता। परचेज यानी रिलेटेड एक्टिविटी जो होगी उसको हम लिख देंगे, तो गुड्स को हटा के क्या लिख देंगे हम, परचेज। तो यहां लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, 2000 रुपए से। ये छोटी सी चीज आपको समझ में आई। मैंने कुछ और नहीं किया, आशीष मार्केट गया और सामान खरीद के लाया, तो आशीष परचेज गुड्स फ्रॉम मार्केट ऑफ ₹2000। तो क्या आया आपके पास, गुड्स आया, क्या गया आपके पास से, कैश गया। तो कैश गया तो मैंने क्रेडिट कर दिया, और गो परचेज यानी गुड्स आए आपके पास, परचेज एक्टिविटी हुई, तो परचेज को हमने डेबिट कर दी। डेबिट लिखा जाता है बच्चों, कभी क्रेडिट नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना। डेबिट को लिखा जाता है, क्रेडिट को नहीं लिखा जाता, हमेशा ध्यान रखें। डेबिट हमेशा ऊपर आता है, पहले डेबिट आता है, उसके बाद ये टू वर्ड लिख के हम क्रेडिट कर देते हैं किसी भी चीज को। ये जर्नल एंट्रीज के कुछ उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, क्लियर। तो ये परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, टू लिख के जो भी चीज क्रेडिट होती है उसको क्रेडिट कर दिया। तो ये तो हमने सीधे सीधे बात की थी आपकी, जो कैश में परचेज कर रहे हो। यही सामान अगर आप उधार लेके आए होते तो क्या करते, देख लेते हैं। आप जब करते इसमें तो यहां लिख देते, आशीष मार्केट गया, सामान खरीद के लाया, वो भी कौन सा, उधार। तो आशीष परचेज गुड्स फ्रॉम मार्केट ऑफ ₹2000 ऑन क्रेडिट। क्योंकि पता तो होना चाहिए कैसे कर रहे हो, कुछ ना लिखा हो तो आप मान लोगे कैश में, और लिखा है ऑन क्रेडिट तो आप उधार मानोगे। सीधी सी बात है, जब कोई चीज नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे, हम कैश ही वाले को ये थोड़ी होंगे हम कैश में लेके आए सामान, वो तो अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, कोई सामान खरीद के ला रहे हो तो कैश में ला रहे होगे। लेकिन अगर उधार की बात होगी तो आप कहोगे, स्पेसिफिकली बताओगे कि हाँ मैं कोई भी सामान उधार लेके आया, क्लियर है। तो मैंने लिख दिया आशीष परचेज गुड्स फ्रॉम मार्केट ऑफ ₹2000 ऑन क्रेडिट। तो इसमें बदलाव क्या होने वाला है, बदलाव ये कि परचेज तो परचेज ही रहेगा, क्योंकि चीज परचेज हुई है, गुड्स आए हैं आपके पास, वो तो बदलाव होने नहीं है। लेकिन जहां कैश जा रहा था वहां कैश नहीं गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां कैश जा रहा था पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल में, यहां पे कोई भी कैश नहीं जा रहा, तो आप कैश की जगह क्या इस्तेमाल कर लेंगे, क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट। तो आप क्रेडिटर, अब ये सर क्रेडिटर कौन होते हैं, ये हमने पिछली क्लासेस में बात कर चुके हैं। क्रेडिटर मतलब दुकानदार, जिससे हम सामान उधार खरीद के लाते हैं, वो हमेशा क्रेडिटर। सर आपने नाम नहीं बताया, किसी का नाम होता तो मैं क्रेडिटर की जगह उसका नाम लिखता, नाम नहीं पता तभी तो मैंने वर्ड यूज क्रेडिटर किया। ये अकाउंटिंग टर्म्स है जो आपको ध्यान रखनी है, और मैंने आपको पहली क्लास में ये अकाउंटिंग टर्म्स बताई भी थी, कौन क्रेडिटर होता है कौन डेटर होता है। तो क्रेडिटर जिससे सामान आप उधार लेके आ रहे हैं, डेटर कौन होता है, जिसको आप बेच रहे हो उधार। दोनों चीज में फर्क है, जिससे सामान ला रहे हो उधार वो क्रेडिटर, और जिसको सामान बेच रहे हो उधार वो डेटर। तो यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो हमने दोनों चीज की बात की, परचेज से रिलेटेड कैश में भी बात की और हमने क्रेडिट की भी बात की। सर आपने पहला गोल्डन रूल लगा दिया, दूसरा तो लगा ही नहीं, दूसरा ऑटोमेटिकली लग गया। देखिए दूसरे में क्या था, डेबिट द रिसीवर,
क्रेडिट द गिवर। आपको सामान किसने दिया? सामने वाले यानी क्रेडिटर ने। तो मैं वही तो कर दिया, क्रेडिट द गिवर, यानी जिसने दिया उसको मैंने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया। डेबिट द रिसीवर, यानी मैंने परचेज कर लिया तो इसलिए परचेज अकाउंट को मैंने क्या कर दिया? डेबिट। बात समझ पा रहे? तो दोनों ही आपके ऑटोमेटिकली लग गए। सर तीसरा भी लग गया? बिल्कुल लग गया। आपने खुद लिखा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, आपके खर्चे डेबिट हो गए। आप चीज परचेज करके लाए तो क्या किया? खर्चा ही तो कर दिया। आप गुड्स परचेज करके लाए तो पैसा गया ही ना आपके पास से, खर्चा हो गया। तो आपने क्या कर दिया? उसको डेबिट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। अगर इनकम आई होती तो उसको हम क्रेडिट कर देते। तो ये तीनों ही रूल्स अपने आप ही साइमल्टेनियसली लग जाया करते हैं। इसमें आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये ध्यान देना हो कौन सा रूल कब लग रहा है। तो यहाँ पे हमने पहले रूल से बात हो रही थी तो हमने पहले ही रूल से ही पूरी एंट्रीज को पास कर दिया। ये दूसरे तीसरे कब इस्तेमाल होंगे हम आगे बात कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल आशीष मार्केट गया, सामान खरीद कर लाया, यानी आशीष परचेज गुड्स फ्रॉम मार्केट ऑफ ₹2000। हमने पहले कैश की बात की और अब करी क्रेडिट। क्लियर है? अब इसी तरीके से दो जर्नल एंट्री मैं आपको दे रहा हूं इसी बेसिस पे करने के लिए, जो आपको खुद करनी होगी। तो लिख लीजिए। नंबर 1, मोहन परचेज goods of ₹10,000। पहली जर्नल एंट्री आपको ये बनानी है, मोहन परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000। नंबर 2, सोहन परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 ऑन क्रेडिट। तो ये दो जर्नल एंट्री आपको खुद बना के करनी है और कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अभी फिलहाल ये दो एंट्रीज यानी हमने जैसे किए हैं उसी के बेसिस पे मैंने दो एंट्रीज आपको दे दी हैं। तो मोहन परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 पहली और सोहन परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 ऑन क्रेडिट। क्लियर? अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहां हमने परचेज की बात की, अब हम सेल की बात करते हैं। अभी हमने परचेज की बात की, अब हम सेल की बात करते हैं। लिख लिए होंगे? चलिए। नंबर 1, राजेश sold goods to Ramesh of ₹1,500। राजेश sold goods to रमेश of ₹1,500। अब यहां पे आपको पहले गोल्डन रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पास से क्या जा रहा है? अगर आप दुकानदार हो, मैं दुकानदार हूं राजेश, अगर मैं सामान बेच रहा हूं तो मेरे पास से क्या जा रहा है? सामान जा रहा है। और जा रहा है क्या? व्हाट गोज आउट, क्रेडिट होता है। तो आप क्या कर दोगे? टू गुड्स अकाउंट। सब गुड्स तो आप कह रहे थे गुड्स नहीं लिखा जाता, रिलेटेड एक्टिविटीज लिखी जा रही है। बिल्कुल गुड्स की जगह क्या लिख दो? रिलेटेड एक्टिविटीज। गुड्स से पहले क्या है? सोल्ड, यानी सेल्स अकाउंट। और किसको डेबिट कर देना है? जब आपने सामान बेचा तो आपके पास क्या आया? पैसा। क्लियर? जब आप सामान बेच रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है? पैसा। व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड। तो आपके पास कैश आया तो आप कैश को क्या कर दोगे? कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितने से? ₹1,500 से। तो इस तरीके से हम सेल्स की एंट्री कर देते हैं। तो ये तो थी कैश की बात। अगर सर ये उधार हो तो देख लेते हैं। सेकेंड एंट्री में राजेश सोल्ड गुड्स टू रमेश
ऑफ ₹15,000 ऑन क्रेडिट। कि सर ये तो उधार बेचा है, अभी भी दुकानदार कौन है? राजेश। खरीदने वाला कौन है? रमेश। कितने पे? उधार पे। ठीक, तो आपके पास से तो जा क्या रहा है? गुड्स ही जा रहा है। पहले भी गुड्स जा रहा था और अभी भी गुड्स जा रहा है। देख लेते हैं। तो आप क्या कर दोगे? टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब मैं डायरेक्टली सेल्स यूज कर रहा हूं, आपको पता है गुड्स नहीं लिखा जाता, रिलेटेड एक्टिविटीज लिखी जाती है। अब यहां पे सर उधार सामान जा रहा है, जब मैं परचेज करके ला रहा था तो सामने वाले का नाम नहीं पता था, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया था क्रेडिटर, क्योंकि दुकानदार को क्या कहते हैं हम? क्रेडिटर। अब ये इस केस में मुझे सामने वाले का नाम पता है। अगर नाम ना पता होता, सपोज यहाँ रमेश ना होता, केवल लिखा होता राजेश सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000 ऑन क्रेडिट, उधार बेचा किसी ग्राहक को, तो ग्राहक हमारा डेटर कहलाता। तो मैं यहाँ लिखता डेटर अकाउंट डेबिट, कितने से? 15,000 एंड 15,000। चूंकि मुझे पता है कि डेटर का नाम क्या है, मैंने क्या लिखा? टू रमेश। तो पता है तो मैं डेटर नहीं लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा? नाम लिख दूंगा रमेश का। तो ये एक स्टेप और आपने सीखा कि सर अगर नाम नहीं है तो हम डेटर क्रेडिटर यूज करेंगे, और अगर नाम दे रखा है तो उनका नाम इस्तेमाल करेंगे। तो पहला गोल्डन रूल लग चुका है, गुड्स जा रहा है, व्हाट शुड बी क्रेडिटेड, व्हाट गोज आउट। तो व्हाट गोज आउट शुड बी क्रेडिटेड, तो गुड्स जा रहा है तो मैंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आपके पास क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, उधार है, तो इसलिए मैंने सामने वाले का नाम इस्तेमाल कर दिया। अगर नाम नहीं होता तो मैं डेटर इस्तेमाल करता। तो ये सेल्स की भी एंट्रीज आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। क्लियर? तो चलिए इसी पे बेसिस दो एंट्रीज और दे देता हूं जो कि आपको खुद करनी होगी। क्लियर है? चलिए सबसे पहले नंबर 1, राम सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑफ ₹20,000। नंबर 2, राम सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 ऑन क्रेडिट। तो ये फटाफट से आपको दोनों एंट्रीज कर लेनी है। दो एंट्रीज मैंने आपको पहले दी, दो एंट्रीज ये जो कि आपको खुद करनी होगी। क्लियर? नोट कर लीजिए इन दोनों एंट्रीज को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये एंट्रीज पढ़ ली, आपने नोट डाउन भी कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप पे। उस थर्ड स्टेप को खत्म करने के बाद हम इस क्लास को भी ओवर करेंगे। तो इतना ही बेसिक्स जो है काफ़ी है अकाउंटिंग सीखने के लिए, बाकी हम चैप्टर्स में कवर करेंगे। तो आपको इतना कुछ समझ में आ रहा होगा। तो पहले हम इन एंट्रीज को, दो एंट्रीज को और पूरा करते हैं और उसके बाद अकाउंटिंग देखते हैं। जनरल एंट्री मैंने पहली एंट्री लिखी, अभी तक मैं बार बार गुड्स 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 कह रहा था। कभी के बार गुड्स के नाम भी तो होते हैं। नाम मतलब आप रेफ्रिजरेटर लेके आए, आप कोई भी मशीन लेके आए, आप बाइक लेके आए, मोटर कार लेके आए, तो नाम होते हैं। तो जब गुड्स यानी नाम पता नहीं होता और गुड्स वर्ड यूज कर रहे होते हैं तो हम रिलेटेड एक्टिविटीज लेते थे। अब क्या लेंगे ये देख लेते हैं। मैंने लिखा धर्मेंद्र परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1 लाख। धर्मेंद्र ने फर्नीचर परचेज किया, वो भी कितने का? 1 लाख रुपए का। क्या यहां पे कहीं गुड्स दिख रहे हैं आपको? कोई भी वर्ड गुड्स नहीं लिखा हुआ। तो एज पर द प्रिंसिपल जब गुड्स नहीं लिखा हुआ तो हम रिलेटेड एक्टिविटीज भी नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे सर? जो भी नाम होगा वो नाम लेंगे। यानी आपके पास आ क्या रहा है? आपके पास फर्नीचर आ रहा है, और एज पर द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को आप क्या कर दोगे? डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट
डेबिट, और आपके पास से क्या जा रहा है, जब आप फर्नीचर ला रहे हो तो यहाँ क्रेडिट वर्ड तो यूज नहीं हो रहा, तो आप क्या मान लो, कैश, तो आपके पास से जा रहा है कैश, तो टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, 1 लाख रुपए। ओके सर, समझ में आया, ठीक। इसी तरीके से एक एंट्री आपको दे रहा हूं हाथ की आती, ये आप घर पे बनाएंगे। वासु परचेज अ कार ऑफ ₹4 lakh। वासु परचेज अ कार ऑफ ₹4 lakh। इसकी एंट्री आपको खुद बनानी पड़ेगी। अब और एक और एंट्री ले लेते हैं। यही चीज अगर उधार पे बात कर लेते हैं और साथ में लेते हैं सेल। हितेश सोल्ड फर्नीचर टू महेश ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। अब थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं। अब आपको एक साथ सोचना पड़ेगा, इसमें क्या जा रहा है आपके पास से, आपके पास से जा रहा है फर्नीचर, तो फर्नीचर जा रहा है, तो फर्नीचर को तो क्या कर दोगे आप, क्रेडिट, तो टू फर्नीचर अकाउंट। गुड्स नहीं है, गुड्स होते तो रिलेटेड एक्टिविटीज लेते हैं, या फर्नीचर अकाउंट को कर दिया हमने क्रेडिट। किसको डेबिट कर दें, उधार की बात हो रही है, और ग्राहक को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स में डेटर कहते हैं। तो यहाँ डेटर तो नहीं लिखेंगे क्योंकि डेटर का नाम है क्या है, महेश, तो आप क्या कर दोगे, महेश अकाउंट को डेबिट कर दोगे। कितने से, 50,000। सिंपल। तो महेश अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि वो ग्राहक है। तो आप देखिए, डेबिट द रिसीवर, महेश ने रिसीव किया क्या, फर्नीचर, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। क्लियर। ऐसी इस पे आ जाए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमने फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया। तो देखिए दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली, यानी दोनों गोल्डन रूल्स एक साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो महेश को हमने डेबिट कर दिया और फर्नीचर को क्रेडिट। आसानी से समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि क्या चीज एसेट्स होते हैं, क्या चीज लायबिलिटीज होती है। तो यहाँ पे फर्नीचर आपके लिए क्या हो गया, एसेट्स है, क्योंकि आप एसेट्स बेच रहे हो। क्लियर, ठीक। लायबिलिटी क्या होगी, क्योंकि महेश से आपको पैसे लेने हैं, तो पैसे लेने हैं तो एसेट्स है, ये कहाँ से लायबिलिटी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा आपके पास आएगा, तो ये एसेट्स। तो डेटर हमारे इनडायरेक्टली कह सकते हैं एसेट्स हुआ करते हैं। क्लियर। इसके बारे में हम और भी आगे बात करेंगे कि भाई और किस तरीके से एसेट्स होते हैं और क्या चीज आपकी लायबिलिटी होती है। और ये तो रहा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस। एक हम मॉडर्न अकाउंटिंग भी सीखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो अभी फिलहाल इतना ही ज्ञान बाकी है। ज़्यादा ओवरलोड करोगे तो जो चीज़ आपने दिमाग में भरी है वो भी निकल जाएगी। तो इतना ओवरलोड होने की जरूरत नहीं है। बस एक लास्ट एंट्री आपको दे रहा हूँ और उसके साथ हम इस क्लास को ओवर करेंगे। और मैं आपको याद दिला दूँ, ये क्लास लास्ट क्लास थी आपकी बेसिक्स की। इसके बाद जितना आपने सीखा उतना सफिशिएंट है आपके लिए। उसके बाद हम चैप्टर्स में कवर करते रहेंगे आने वाले। तो एक लास्ट एंट्री लिख लीजिए। एंट्री है लक्ष्मण परचेज a building of ₹10 lakh. Lakshman purchased a building of ₹10 lakh from Bharat on credit. बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग तो छोड़िए, कोई सामान ले लेते हैं। सपोज फर्नीचर ले लेते हैं, परचेज फर्नीचर। तो लक्ष्मण परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10 lakh फ्रॉम भरत ऑन क्रेडिट। तो ये एंट्रीज आप खुद करके देखेंगे और बताएंगे कि आपको एंट्रीज आ रही हैं या नहीं समझ में, आपको कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और मैसेज के लिए आपका नंबर है
89709133। सॉरी आपका नहीं, मेरा नंबर है, मेरा नंबर है 8979809133। तो कोई भी आपको डाउट आते हैं तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। तो आज हम इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपने एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे जिसमें कुछ टॉपिक्स आपके कवर होंगे, तो हम उस टॉपिक्स को लेके चैप्टर को करेंगे। तब तक के लिए यहीं पे क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।